जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीओ सक्सेस क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम पुरुष के बारे में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के, एक मिनट, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का, जब भारत को आज़ाद हो गया था तब की बात है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्होंने जो है अपना फॉर्मूला भी लगाया था, चक्रवर्ती फॉर्मूला लाया था, है ना, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो अंतिम और प्रथम गवर्नर था, जिसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल, जब आज़ादी मिल गई तो उस समय जो है कुछ दिन के लिए रहा था माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल जो है, जिसका नाम था विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। जब 1857 की क्रांति होती है तब भारत का जो शासन है क्राउन के हाथ में चला जाता है और इंग्लैंड की महारानी वहाँ से घोषणा करती है कि आज के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद को ख़त्म किया जाता है और वायसराय को पद को शुरू किया जाता है। उस समय जो है अंतिम गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और उसी कैनिंग को जो भारत का पहला वायसराय बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या प्रथम वायसराय पूछे तो है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंट बेटन। उन्होंने ही दिलवाई थी, लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने ही नियम लाया, स्वतंत्रता अधिनियम लाया था, जो भारत के जो अंतिम वायसराय रहे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको आज भारत इसे देश रत्न भी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये संविधान सभा के जो है अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के लगभग 2-3 मुस्लिम जो है राष्ट्रपति बने हैं, जैसे नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रथम रहे, उसके बाद हिदायतुल्लाह रहे हैं, उसके बाद फिर एपीजे अब्दुल कलाम रहे। तो भारत का पहला जो है मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने एक भाषण दिया था, भारत इज़ माई होम, जो क्लास 12th वाले चैप्टर में, क्लास 12th में चलता है इंग्लिश वाले बिहार बोर्ड में, इनका एक भाषण है, इंडिया इज़ माई भारत। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने भाषण दिया था। कोई पूछे कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भाई दुनिया जानती है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये भारत में जो है राष्ट्रपति भी बनते हैं, द्वितीय राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे राष्ट्रपति के रूप में याद ना किया जाए, मुझे अगर याद भी किया जाए तो एक टीचर के रूप में याद किया जाए, क्योंकि ये हाई स्कूल टीचर थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे एक टीचर के रूप में जाना जाए। तो उन्हीं के जन्मदिन पर पूरे भारत के अंदर जो टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो याद रखिए, मद्रास में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। जब स्वतंत्र हुए थे, भारत हुआ था, तब भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई भारत का एकीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर डॉक्टर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद आज भारत इतना बड़ा क्षेत्र नहीं रह पाता। तो इनका बहुत बड़ा रोल है भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत के एकीकरण में। तो उन्हीं को जो है प्रथम जो गृह मंत्री बनाया गया था, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन कौन बताएगा कि बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह गुजरात में जब हुआ था, तब उन्होंने जो है बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम जो मंत्री कौन थे? तो भारत के केंद्रीय मंत्री में, मतलब संसद में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है कमांडर ऑफ चीफ,
स्वतंत्र भारत का जो पहला कमांडर ऑफ चीफ है जनरल करियप्पा, जो है भारत के पहले कमांडर ऑफ चीफ है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो भारत का जो है प्रथम फील्ड मार्शल है जनरल मानेकशॉ। इनको जो है भारत का इनका बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर जो 1947 में जो युद्ध हुआ था उनका बहुत बड़ा रोल है। शायद अगर मानेकशॉ नहीं रहते तो शायद कश्मीर भी हम लोग गंवा चुके होते। इनका बहुत बड़ा रोल है युद्ध में, है ना। 1947 का युद्ध भारत पाक के युद्ध में मानेकशॉ। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष है एयर मार्शल एस मुखर्जी। ये भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो भारत का प्रथम जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है एयर मार्शल सर थॉमस एमहर है ना। इन्हीं को कहा जाता है भारत का प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। पहले है एयर मार्शल सर थॉमस। नेक्स्ट है भारत का प्रथम जो नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो भारत का पहला जो है नौसेना का अध्यक्ष था वाइस एडमिरल RD कटारी, है ना। इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसे JB मालवंकर भी कहते हैं ना। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त क्या था? भारत का जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिए न्यायमूर्ति सरोज होमी कापाड़िया जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतलब जो यूएनओ की जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होती है उसमें जो है अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले जो है न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। उस समय जो वायसराय होता है डफरिन रहता, उन्हीं के विचार था कि भारत के अंदर एक कांग्रेस की स्थापना होती है। ह्यूम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसका पहला जो अध्यक्ष होता है भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिसका नाम था बद्रुद्दीन तैयब जी। बद्रुद्दीन तैयब जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना हसरत माहौली जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पेश करने वाले, मतलब इन्होंने ही प्रयास किया था सबसे पहले कि जो भारत को स्वतंत्र किया जाना चाहिए, तो उनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। पूरे भारत के ही नहीं पूरे एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर ये रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्होंने गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। आपको पता होना चाहिए नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में मिलता है और कौन देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम जो भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता, मतलब भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार 1930 के अंदर डॉक्टर CV रमन को रमन प्रभाव इफेक्ट मतलब रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है 1930 में, है ना, जिसका नाम भारत के प्रथम भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। सोच सकते एक ऐसा आदमी जिनके कहने पर जो है बहुत सारे जो लोग थे अपना जो है क्या कहते हैं अपना खेत वगैरह जो भूदान आंदोलन का इनका नाम जुड़ा हुआ है, मतलब इन्हीं के कहने पे बहुत सारे जमींदारों ने जो है बहुत सारे गरीब किसानों को जो है खेत दान में दिए थे इन्हीं के कहने पर। सोचिए कितने महान आदमी थे जिनके कहने पर जो है बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार लोगों ने जो है गरीब लोगों को खेत वगैरह मुफ्त में बांटा था, है ना, इन्हीं के कहने पर। इसीलिए जो है रेमंस पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है ना। रेमंस मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस में दिया जाता है ना। नेक्स्ट है
स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू। इसको जो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सैफुद्दीन किचलू। आपको याद होना चाहिए 1919 में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से एक दिन पहले जो सैफुद्दीन किचलू को जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, वही है सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो AR रहमान जो है गोल्डन ग्लोब जीतने वाले थे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको जो सबसे पहले जो है भारत रत्न मिला था विदेशी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च ये साहित्य पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी खोजकर्ता है जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय गवर्नर जनरल RBI की स्थापना 1935 में 1934-35 के लगभग में होती है, और उसके बाद में जो है उस समय तो अंग्रेज सरकार की ही गवर्नर बैठते थे, तो पहली बार जो है CD देशमुख बैठते हैं भारत के पहले गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? जिसका नाम था जनरल बिपिन रावत। आप लोग जानते होंगे कि इनका जो देहांत है हवाई दुर्घटना में हुआ था, है ना। इनको ये जो है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, मतलब सारे सेनाओं का प्रमुख होता है कौन? चीफ, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें।